सबसे पहले आप अप्रोच करें पेशेंट को राइट साइड से, उसको ग्रीट करें, नाम उसका पूछें, बताएं, ठीक है, और उसको बताएंगे आपने एग्जामिनेशन करना है। अब इसका नाम एडम्स एप्पल देखिए किधर है। अगर तो आपको फील हो रहा है तो वेल एंड गुड, वरना उसे कहें स्वॉलो करें। ठीक है, अब इससे नीचे आए थोड़ा सा तो डिप्रेशन है, सॉफ्ट स्पॉट है बिकॉज ऑफ क्रिकोथायरॉयड लिगामेंट। अब बिल्कुल फौरन से इसके नीचे आए तो क्रिकॉइड कार्टिलेज आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि क्रिकॉइड कार्टिलेज से 1 सेंटीमीटर बिलो आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। पहले क्रिकॉइड कार्टिलेज से 1 सेंटीमीटर बिलो आके सिर्फ पॉइंट बनाएं। ठीक है, अब यहाँ लाइन ड्रॉ करें जो कि सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर की हो। उससे बस सेंटर में आ जाए। अच्छा, अब जो आपने पहला पॉइंट लगाया था ना, उससे 1.25 सेंटीमीटर नीचे भी एक पॉइंट लगाएं। लगा ले यार, एक्यूरेट ना कर छोड़ो। ठीक है, अब इसी तरह उसको भी हाँ जी पैरेलल 1.5 सेंटीमीटर की हॉरिजॉन्टल लाइन बना दें। तो ये आपका आ गया लोअर बॉर्डर ऑफ स्टमक, ऊपर आ गया अपर बॉर्डर ऑफ स्टमक। अच्छा, अब जो लोअर बॉर्डर है ना, वहाँ से आप थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर नीचे और लेटरल जाए। 1 सेंटीमीटर लेटरल एंड बिलो फ्रॉम द लोअर बॉर्डर, लेटरल थोड़ा सा लेटरल, यस हाँ। अच्छा, अब इस पहले जो पॉइंट आपने लगाया है, यहाँ से अगेन 2 सेंटीमीटर फर्दर लेटरल जाए और पॉइंट लगाए 2.5 लैटरली। हाँ 2.5। दूर हो गया वैसे। 2.5 ये जो अभी एक पॉइंट पे लगाइए, इससे आगे 2.5। जी जी, उसी से रेफरेंस लेना है आपने पहले पॉइंट से। ठीक है, अब आप क्या करें कि हाँ लोअर बॉर्डर जो था ना, उसको पहले पॉइंट से ज्वाइन करें, फिर दूसरे पॉइंट से ज्वाइन करें। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट से ज्वाइन करें। हाँ, थोड़ा सही कंफ्यूजन है। अब ये हमारा हो गया लोअर बॉर्डर ऑफ लेटरल लोब्स। अब अपर बॉर्डर बनाने के लिए आप उसको थोड़ा सा इसका दूसरी तरफ सर मोड़ें, रोटेट करें थोड़ा सा। हाँ नहीं अब आपको इंटीरियर बॉर्डर नज़र आ रहा है ना, एससीएम का। जी जी हाँ जी, उस पर भी एक पॉइंट लगाएं एडम्स एप्पल की लाइन में, ऊपर की तरफ थोड़ा सा। हाँ इसी लाइन में आते जाएं हॉरिजॉन्टली उस तरफ, स्टेनोक्लेड वेस्टॉइड के इंटीरियर बॉर्डर की तरफ आएँ। हाँ, तो इधर पॉइंट लगाएं, स्केल ना। हाँ, अब इसको अपर बॉर्डर ऑफ इस्तबस के साथ मिलाएं। इस्तबस के साथ? जी जी। अच्छा, ये हो गया। अब उन दोनों को अपर बॉर्डर और जो लोअर बॉर्डर मतलब इस तरह से। हाँ, इनको थोड़ा सा कन्वेक्स करके मिला दें। अब दूसरी साइड भी आप इसी तरह करें। सीधा 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 ऊपर। लेटरल भी थोड़ा सा लेटरल जी। अभी देखिए बड़ी प्यारी चीज बनेगी यहाँ पे। ना भाई आपको ग्रेस दीजिए। चले इसको कंप्लीट करें। तो नीचे चले आगे। उस तरफ ऊपर था, ठीक है। Interior border of sternocleidomastoid in the line of Adam's apple. बस बेटा लगा दो ना। कितना लगाएं? चलिए अब इसको मिला दें। ना कुछ पहले पॉइंट अभी ये तो बड़ा हो गया। कनकेव बनाना था ना, आपने कन्वेक्स बना दिया। चलिए बाहर से ज्वाइन करें, बाहर वाला भी कन्वेक्स ऊपर कहता यार। हाँ बटरफ्लाई। ऊपर आपने शेप सही नहीं बनाई।
चलिए ठीक है, सही है, बराबर नहीं होती। यहाँ पे सही है बड़ी बात। ठीक है बस। यहाँ पे एंगल ऑफ द मैंडिबल एक आ गया। आ गया। दूसरा आपने करना है कि एंटीरियर अपर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल लैटरल टू पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड। बिल्कुल नीचे जी मतलब एससीएम से लेटरल। जी, आप थोड़ा रोटेट करवाएं ना उस तरफ, पोस्टीरियर बॉर्डर। लग गया मैम। हाँ जी, अभी इसको ज्वाइन कर दें, डॉटेड फॉर्म में जाए। अपर बॉर्डर ऑफ द क्लेविकल लैटरल टू पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड। आपने पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड सही तरह लोकेट किया है? अच्छा चलिए, थोड़ा मुझे भी इंटीरियर लग रहा है। मुझे posterior वो नहीं है, बस अगर ऐसे मतलब ऐसे उस तरफ देखो। हाँ दूसरी आप तरफ, check कर। हाँ अब देखें। नहीं सही है ना, क्लेविकल पे जा रहे हो। ठीक है, ठीक है, चलिए अब सब क्लेवियन का कर लें। ये स्टर्न जंगल हो गया। जी सिंपल। स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे आप एक लगाएंगे पॉइंट, ठीक है, यहाँ पॉइंट लगाएं। अच्छा, अब जो मिडल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल, अब दूसरा ले लेते हैं, मिडल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल, ठीक है। अब अपर बॉर्डर क्लेविकुलर जॉइंट, दूसरा कौन सा? दूसरा मिडल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल। क्लेविकल ये आ गया शेप में नहीं बना, लेकिन हम क्या करें ऐसे कॉलर पे लोअर बॉर्डर ऑफ द क्लेविकल, और अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान अबव द क्लेविकल, मिडवे बिटवीन द क्लेविकल, इनको ज्वाइन कर दें तो आप एक जो है कर्व्ड सा वो आ जाएगा। ठीक है, सही है। अच्छा, अब कॉमन के रोटेट के लिए कर लें। इंटीरियर बॉर्डर, पॉइंट इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड एट द लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज। अच्छा पहले तो सीधा बिल्कुल सीधा देखना इंटीरियर बॉर्डर अपर के नहीं, इंटीरियर उसका थायराइड का तो अपर, आगे स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड का इंटीरियर। और थोड़ा ऐसे उस तरफ स्टेर्नो बराबर यहाँ भी आ रही है जैसे स्टाइल रेगुलर पास पास ही होती है ना, आपको नहीं पता है कि रोटेट शीट में होती है ना। थायराइड के अपर बॉर्डर से दूसरा होता है। दूसरा स्टेर्नोक्लेविकुलर ये जॉइंट। वाला। अब इसको ज्वाइन कर दें आप डॉटेड लाइन से। स्ट्रेट में ये भी नहीं, थोड़ा सा कन्विक्स हाँ जी, इसमें आएगा। स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे जाना है ना आपने, हाँ तो थोड़ा हाँ सही। ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब आपका आ जाता है एक्सटर्नल कैरोटिड। तो एक्सटर्नल कैरोटिड जो इन्होंने ऊपर स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड पे जॉइंट बनाया ना, यहीं पे बाइफर्केशन होती है, यहाँ से नहीं ऊपर स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड, अच्छा इंटीरियर बॉर्डर स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड का इंटीरियर बॉर्डर, वहाँ बाइफर्केशन होती है। इंटरनल जुगुलर में वो डीप डाउन चली जाती है और यहीं से आपकी निकलेगी एक्सटर्नल कैरोटिड, ठीक है। एक्सटर्नल कैरोटिड के लिए अब आपने क्या करना है, यहाँ से निकली तो ऊपर की तरफ जा रही है, मेस्टॉइड प्रोसेस और एंगल ऑफ द मैंडिबल के दरमियान। और इसमें पॉइंट कहाँ पे लगाना है? ये तो आपका हो गया हाँ, हाँ। बाइफर्केशन अब पॉइंट, एंगल ऑफ द मैंडिबल वो है ना, ये हो गया हाँ, उधर मेस्टॉइड प्रोसेस आपके ईयर के पीछे, ये आ गया ठीक है। तो इधर अब इसको ले जाए यहाँ से एक यहाँ ब्रांच से? को, हाँ। एंगल ऑफ द मैंडिबल को भी तो रखे ना ध्यान में, थोड़ा सा, एक ब्रांच यहाँ पे हाँ एक जी, यहाँ पे। यहाँ से इन दोनों के दरमियान जाएगी ना, इधर हो। एंगल ऑफ द मैंडिबल और अच्छा इन दोनों के दरमियान ये। और मैंने क्या आपको बताया था कि ये कन्वेक्स होगी, आप देखें नीचे से थोड़ा सा कन्वेक्स होगी लोअर बॉर्डर पे, और अपर बॉर्डर पे कन्वेक्स होगी बैकवर्ड। नहीं समझ जरा आप बंद करें, हाँ, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कॉमन
एक्सटर्नल जुगुलर जुगुलर ये सब केस हाँ